बहरिया टाउन के चेयरमैन और मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज हुसैन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान हुकूमती इदारों के दबाव की वजह से हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि वो पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने से सिर्फ एक कदम पीछे है। मलक रियाज हुसैन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान में कहा कि उनकी कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए, उनके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया और कंपनी की गाड़ियों को तहवील में ले लिया गया, जिसके बाद बहरिया टाउन के ऑपरेशंस मफलूज होकर रह गए हैं और अब वो इन्हें बंद करने से सिर्फ एक कदम पीछे हैं। याद रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज की तामीराती प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के 2 कारपोरेट दफातर समेत अरबों रुपए मालियत की 6 जायदादों की नीलामी के लिए 7 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। नैब की जानिब से इन जायदादों की नीलामी की तारीख का तयन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद किया गया, जिसमें मलक रियाज और बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानिब से एहतिसाब अदालत के फैसले के बाद नीलामी रुकवाने के लिए दायर की गई दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। इन तमाम जायदादों की नीलामी का हुक्म एहतिसाब अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में मलक रियाज को इश्तहारी करार देने के बाद किया था। इन तीनों मुकदमात में एक मुकदमा साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का भी है, जिसमें एहतिसाब अदालत ने अदम पेशी की बिना पर मलक रियाज और इनके बेटे अली रियाज को इश्तहारी करार दे दिया था। इसके अलावा इन मुकदमात में फेक बैंक अकाउंट केस भी शामिल है। इमरान खान के खिलाफ जब 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा चल रहा था तो तब मलक रियाज का एक बयान सोशल मीडिया की जीनत बना था, जिसमें उनका कहना था कि वो इसके खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे। इसके अलावा मलक रियाज के खिलाफ एक मुकदमा रावलपिंडी की एहतिसाब अदालत में जेर समात था। अब कौमी एहतिसाब ब्यूरो के मुताबिक मलक रियाज की प्रॉपर्टीज की नीलामी 7 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में वाक़े नैब रावलपिंडी के दफ्तर में होगी। एहतिसाब अदालत के फैसले के बाद नैब ने इस ज़मीन में मुख्तलिफ अखबारात में इश्तहार भी शाया करवाया था, जिसमें जायदादों की तफसीलात का भी जिक्र किया गया जो 7 अगस्त को नीलाम की जाएंगी। मलक रियाज ने नीलामी की तारीख मुकर्रर होने पर अपने रद्द-ए-अमल में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हुकूमती इक़दामात बशमूल गिरफ्तारियों के बाइस बहरिया टाउन का मुल्क भर में ऑपरेशन शदीद तौर पर मफलूज हो चुका है। हमारी रकूम की रवानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रोजमर्रा सर्विसेज फराहम करना नामुमकिन हो गया है। हम अपने हजारों स्टाफ की तनख्वाहें अदा करने के काबिल नहीं और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हम पाकिस्तान भर में बहरिया टाउन की तमाम सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस आखिरी कदम से एक कदम पीछे जरूर हैं, लेकिन जमीनी हालात लम्हा बलम्हा बदतर होते जा रहे हैं। मलक रियाज ने लिखा कि ये सूरत हाल इस इदारे के बुनियादी ढांचे को मफलूज कर चुकी है, जो 50,000 मेहनती अफराद पर मुश्तमिल है। उन्होंने मजीद लिखा कि हमारे कई सीनियर मुलाजमीन ताहाल लापता हैं, सर्विसेज मअतल हैं, तरक्याती मंसूबे रुक चुके हैं और हमारी कम्युनिटीज में मामूल की देखभाल और सहूलियात की फराहमी शदीद मुतासिर हो चुकी है। ये कैफियत हमारे वतन की मईशत के लिए भी किसी शदीद बुरान से कम नहीं। कराची से लाहौर और इस्लामाबाद तक बहरिया टाउन में लाखों पाकिस्तानियों के खरबों रुपयों की सरमायाकारी मुंजमद हो चुकी है। सैकड़ों अरब रुपयों के कमर्शियल मंसूबे तकमील से पहले ढेर हो चुके हैं। हजारों खानदान बेयकीनी और जहनी अजियत का शिकार हैं। अपने लाखों रिहायशियों और स्टेक होल्डर्स से दिली माजरत है, जिन्हें हमारी मजबूरी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने तमाम मुसीबत के मारे खानदानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन बेरहम हालात में भी आपने सब्र का दामन और हौसला नहीं छोड़ा। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद हमारा पाकिस्तान से इश्क, वफादारी और खिदमत का जज्बा आज भी वैसा ही है। मलक रियाज ने अपने पैगाम के इख्तिताम पर लिखा, आखिर में दिल की गहराइयों से आखिरी अपील करना चाहता हूं कि हमें संजीदा मकालमे और बावकार हल की तरफ वापसी का मौका दिया जाए। इस मकसद के लिए किसी भी सालिसी में शरीक होने और इसके फैसले पर 100% अमल दरामद का यकीन दिलाते हैं। इस मौके पर मैं ये भी यकीन दिलाता हूं कि अगर सालिसी का फैसला हमारी जानिब से रकूम की अदायगी चाहेगा तो हम इसकी अदायगी यकीनी बनाएंगे। हम दिलो जान से पाकिस्तान के अवाम और रियासत के मुक़्तदर तरीन इदारों के लिए तन मन धन कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं। हम वतन अजीज के लिए अपनी खिदमात को बरकरार रखना चाहते हैं, ना कि इन हालात में खामोशी से रुखसत हो जाएं। याद रहे कि एहतिसाब अदालतों ने मलक रियाज की जिन जायदादों को नीलाम करने का हुक्म दिया वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हदूद में वाक़े हैं और इनकी तमाम जायदादों को तिजारती बुनियाद पर चलाया जा रहा था। इन जायदादों में बहरिया टाउन
के 2 कारपोरेट दफातर, एक तालीमी इदारे की इमारत, सिफारी क्लब और एक शादी हाल के अलावा सिनेमा घर भी शामिल है। इनमें नैब ने बहरिया टाउन के कमर्शियल एरिया में वाक़ सिनेमा घर की कीमत 1 अरब 10 करोड़ रुपए तजवीज़ की है, जबकि इंटरनेशनल कमेटी की इमारत की नीलामी की बोली 1 अरब 7 करोड़ रुपए से शुरू होगी। इसके अलावा बहरिया टाउन इस्लामाबाद में वाक़ सफारी क्लब की कीमत 1 अरब 24 करोड़ रुपए रखी गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।